भारतवर्ष में सामंतशाही और कुलीन वर्ग ये कभी नहीं चाहता है कि पिछड़ी जातियों को उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण मिले। इस प्राय देखा गया है कि न्यायालयों में भी जब आरक्षण का मामला जाता है तो आंकड़ों की बात की जाती है और आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण उस आरक्षण के मामले को खटाई में डाल दिया जाता है। तो तब भी जातिगत जनगणना की सुध भारत सरकार ने अभी तक नहीं ली है। Our chief guest, respected Pushpanathan Wilson, Professor Suraj Mandal, Professor Ratan Lal, Professor Rajendra Verma, District Judge retired श्री नकवी साहब और इस सभागार में उपस्थित सभी रेस्पेक्टेड ऑडियंस, आज का ये सामाजिक न्याय सम्मेलन और इस सामाजिक न्याय सम्मेलन में प्रबुद्ध लोगों के द्वारा दिया गया अपना वक्तव्य जातिगत जनगणना और मंडल आयोग की रिपोर्ट, इन दोनों विषय पर विस्तृत जानकारी इस सभागार में दी गई। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा देश जिस प्रकार से प्राचीन काल से पिछड़ी जातियों जिनमें ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी सम्मिलित रही हैं, एक विशेष वर्ग से, कुलीन वर्ग से त्रस्त रहा है और 1935 में, बल्कि 1935 से पहले ही शुरू हो गया था कि पहचान किया जाए भारत में उन जातियों की जिनको एक तरह से पिछड़ा रखा गया है, दलित रखा गया है और उनको नागरिक अधिकारों तक की उपलब्धता नहीं है। अंग्रेजी शासन काल में ये शुरुआत हुई थी तो कैटेगरीज बनी, 4 वर्ग यहाँ पर बने, एसटी शेड्यूल कास्ट, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस और जनरल क्लास। इन जातियों को संकलित करके अलग अलग वर्गीय में बांटा गया। जातिगत जनगणना 1931 के बाद नहीं हुई, जो हुई भी तो वो प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि 1941 की जातिगत जनगणना द्वितीय विश्व युद्ध के कारण डिस्टर्ब हुई और हाल ही में 2011 में जो जातिगत जनगणना कराई गई थी, जिस पर कई हजार करोड़ रुपया खर्च भी किया गया था, वो तक के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं कराए गए। 1931 की जातिगत जनगणना के आधार पर ही बीपी मंडल जी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि हमारे पास जातिगत आंकड़े 1931 की जनगणना के आधार पर जो उपलब्ध रहे उन पर हमें तैयारी करने में काफ़ी मुश्किल आई और उन्होंने रिकमेंड भी किया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब जातिगत जनगणना नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, जो एक आवश्यक है पिछड़े समाज के लिए कि जब तक उनको गिना नहीं जाएगा, जब तक उनकी पहचान नहीं होगी, जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कौन वर्ग कितना कमज़ोर है और भारत के स्रोतों में उन्हें कितना अधिकार मिलना चाहिए, तब तक ये तय नहीं हो सकता जब तक जाति जनगणना हमारे पास आंकड़े न हो। प्राय देखा गया है कि न्यायालयों में भी जब आरक्षण का मामला जाता है तो आंकड़ों की बात की जाती है और आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण
उस आरक्षण के मामले को खटाई में डाल दिया जाता है, तो तब भी जातिगत जनगणना की सुध भारत सरकार ने अभी तक नहीं ली है। हाल ही में 2 प्रकार से जातिगत जनगणना का प्राविधान है। भारत सरकार जनसंख्या अधिनियम जो है उसके अंतर्गत जातिगत जनगणना कराती है, परंतु राज्यों को भी जातिगत सर्वे कराने का एक अधिकार मिल चुका है और उसी के आधार पर बिहार सरकार ने जो जातिगत आंकड़े जुटाए उनके आधार पर पाया गया कि 1931 की जनगणना के बाद वर्तमान समय में जो पिछड़ी जातियों की स्थिति है वो संख्या के आधार पर बढ़ चुकी है। इसलिए उन्होंने आरक्षण को भी उसी अनुरूप बढ़ाया, परंतु भारतवर्ष में सामंतशाही और कुलीन वर्ग ये कभी नहीं चाहता है कि पिछड़ी जातियों को उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण मिले। इसलिए हाई कोर्ट से वो मामला टर्न डाउन कर दिया गया, जिसकी अपील अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब उसमें क्या होता है ये बात की बात है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अभी भी वो मानसिकता हमारे यहाँ नहीं गई है कि पिछड़ी जातियों को उनका अधिकार दिया जाए। इसलिए हम सबको ये प्रयास करना होगा कि जातिगत जनगणना हर हालत में की जाए। इसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़े वो किया जाएगा, लोगों को जोड़ा जाएगा और गांव-गांव में जाकर जातिगत जनगणना के महत्व को समझाना होगा। जब तक उनको नहीं समझाया जाएगा तब तक वो अपने वोट की पावर को नहीं समझेंगे। गांव में बसती है पावर इस देश की, जो 5 वर्ष में अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करके एक सत्ताधारी दल को सत्ता सौंपते हैं। इसलिए ये जब तक देहातों में हम वोटर्स को इस बात के लिए कन्विंस नहीं करेंगे कि आपको किस प्रकार से आपके अधिकार मिलने चाहिए और आपके वास्तविक संवैधानिक अधिकार क्या हैं, भारत में आपकी कितनी जो है हिस्सेदारी है। इसलिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण आवश्यक है। 50% का कैप जो लगा हुआ है, जो किसी कानून से नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से है, उसको हटाना होगा और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण ही नहीं बल्कि देश के सभी स्रोतों में अपनी हिस्सेदारी मांगनी होगी, जिसको हम आरक्षण ने कहकर अपना प्रतिनिधित्व कहेंगे कि हमारी जितनी संख्या है उतना प्रतिनिधित्व हमें मिलना चाहिए। काफ़ी समय आप लोगों का हम ले चुके हैं और ज़्यादा समय न लेते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जातिगत जनगणना अति आवश्यक है। संविधान की जानकारी, मंडल रिपोर्ट की जानकारी, जिसके आधार पर आप थोड़ा बहुत आगे आरक्षण पाकर बढ़े हैं, उसकी पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। और ये सभी सामाजिक संगठनों का, सामाजिक न्याय के संगठनों का, जातीय संगठनों का और पढ़े लिखे लोगों का सबका एक दायित्व बनता है कि वह इसकी जानकारी उस दूर दराज पर, आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को अवश्य कराएं, ताकि वो जागृत हो और अपने अधिकारों की मांग अपनी संख्या के आधार पर कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।